Hello friends, I am Dr. Padma Taneja and welcome back to my channel Maths Expert Tutorial। आज हम डिस्कस करेंगे रियल एनालिसिस में फाइनाइट, इनफाइनाइट, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल सेट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले फाइनाइट सेट। एक फाइनाइट सेट क्या होता है? या तो वो सेट एम्प्टी हो या वो नेचुरल नंबर के किसी सबसेट के इक्विवेलेंट हो, तो उस सेट को हम कहेंगे फाइनाइट सेट। तो इसको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, फाइनाइट सेट। अ सेट इज सेड टू बी फाइनाइट either it is empty or equivalent to a subset of natural number। तो अगर A कोई फाइनाइट सेट है तो आइदर A इज इक्वल्स टू 5 और A इज इक्वल्स टू सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर वेयर M इज कार्डिनल नंबर ऑफ A। तो अगर हम कोई सेट ले लें फ्रॉम 1 to 10, देन इट इज़ अ फाइनाइट सेट। अब इनफाइनाइट सेट क्या होते हैं? कोई सेट which is not finite is said to be infinite set. A set is said to be infinite if it is not finite. If it is not finite. For example, set of real numbers, set of rational numbers, set of irrational numbers, all these are set infinite sets. अब हम चलते हैं दो सेट के कंपैरिजन की तरफ। तो अगर हमारे पास दो फाइनाइट सेट हैं तो हम उनका कंपैरिजन इजीली कर सकते हैं कि उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर इक्वल हैं तो टू सेट्स आर सेड टू बी इक्वल। बट इफ़ टू सेट्स आर इनफाइनाइट देन हाउ कैन वी कंपेयर टू सेट्स? तो इस केस में हम हेल्प लेते हैं मैपिंग की, जो कि होती है 1 1 और ऑन टू, 1 1 एंड ऑन टू। तो 1 1 में क्या होता है कि अगर हमारे पास कोई दो सेट हैं, लेट A एंड B आर टू सेट्स, देन फॉर ईच एलिमेंट ऑफ A देयर एग्जिस्ट अ यूनिक एलिमेंट इन B, देन वी कैन से दैट द मैपिंग इज 1 1। एंड इफ फॉर ईच एलिमेंट ऑफ B देयर एग्जिस्ट अ प्री इमेज इन A, देन वी कैन से दैट द मैपिंग इज ऑन टू। इसके एक एलिमेंट के लिए अगर इसमें एक एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है तो उस मैपिंग को हम कहेंगे 1 1। और अगर B के हर एलिमेंट की प्री इमेज A में एग्जिस्ट कर रही है तो उस मैपिंग को हम कहेंगे ऑन टू। तो दो इनफाइनाइट सेट को कंपेयर करने के लिए हम इस मैपिंग का यूज़ करते हैं। तो टू इनफाइनाइट सेट्स आर सेड टू बी इक्विवेलेंट if there exists 1 1 on to mapping between them। It means two finite sets are said to be equipotent if they have same number of elements in them। Finite sets are said to be equipotent या equivalent same thing है, equipotent if they have same number of element। बिकॉज अगर हमारे पास दो फाइनाइट सेट हैं तो उनमें 1 1 ऑन टू मैपिंग तभी पॉसिबल हो सकती है अगर उनमें सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स हों। और इनफाइनाइट सेट्स में अगर हमारी 1 1 ऑन टू मैपिंग एग्जिस्ट कर रही है तो हम कहेंगे कि वो दो इनफाइनाइट सेट इक्विवेलेंट हैं। अब हम डिस्कस करेंगे काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल सेट्स। तो उससे पहले हम पढ़ेंगे व्हाट इज डीन्यूमरेबल। इफ अ सेट has
1 onto mapping with the set of natural number, or we can say if there exists a 1 onto mapping from an infinite set to natural number, then we can say this infinite set is denumerable. मीन्स अगर किसी इनफाइनाइट सेट से हमें सेट ऑफ नेचुरल नंबर में कोई एक ऐसी मैपिंग मिल जाती है कि वो 1 1 और ऑन टू हो जाए, तो हम उस सेट को कहेंगे डीन्यूमरेबल। अब हम चलते हैं काउंटेबल की तरफ। काउंटेबल एक सेट काउंटेबल कब कहा जाता है? तब या तो वो एम्प्टी हो, या फिर फाइनाइट हो, या फिर वो डीन्यूमरेबल हो। तो अ सेट इज सेड टू बी काउंटेबल आइदर इट इज फाइनाइट और इट इज डीन्यूमरेबल। तो एक सेट को हम काउंटेबल तब कहेंगे या तो वो फाइनाइट हो या फिर वो डीन्यूमरेबल हो, मतलब उससे एक मैपिंग एग्जिस्ट कर रही हो नेचुरल नंबर के सेट से जो कि 1 1 और ऑन टू हो। फॉर एग्जाम्पल द सेट ऑफ इंटीजर्स इज काउंटेबल। अब अगर हमें ये चेक करना हो कि कौन से मैपिंग से ये 1 1 ऑन टू हो रहा है, तो हम देखते हैं ये हमारा सेट ऑफ नेचुरल नंबर है और ये सेट ऑफ इंटीजर्स है। तो अगर हम ये मैपिंग ले लें कि एफ एन इज इक्वल्स टू 1 माइनस एन अपॉन टू व्हेन एन इज़ ऑड एंड एन अपॉन टू व्हेन एन इज़ इवन, तो हम चेक करते हैं मैपिंग जहाँ पे एन हमारा बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर में। तो सबसे पहले एन ऑड मतलब हम एन को 1 रखेंगे तो ये हमें मिलेगा 0। फिर जब 2 रखेंगे तो ये हमें मिलेगा 1। फिर जब हम 3 रखेंगे 1 माइनस 3 तो ये हमें मिल जाएगा -1। तो 1 रखने पर हमें मिल रहा है 0, 2 रखने पर 1, 3 रखने पर -1, 4 रखने पर 2, इसी तरह से 5 रखने पर -2। तो हम ये देख रहे हैं कि हर एक नेचुरल नंबर के लिए इंटीजर्स में एक नंबर एग्जिस्ट कर रहा है और हर नंबर जो इंटीजर्स में है उनकी एक प्री इमेज नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रही है। तो ये मैपिंग हमारी 1 1 ऑन टू हो जाती है इस रिलेशन से। तो हम ये कह सकते हैं कि सेट ऑफ इंटीजर्स इज काउंटेबल। इसी तरह से हमारा सेट ऑफ होल नंबर्स इज ऑल्सो काउंटेबल। सेट ऑफ होल नंबर्स इज ऑल्सो काउंटेबल। इसी तरह से n क्रॉस n भी काउंटेबल है। अब एक और एग्जाम्पल चेक करते हैं कि क्या सेट ऑफ रेशनल नंबर काउंटेबल है। सेट ऑफ रेशनल नंबर्स जिसको कि हम Q से डिनोट करते हैं। हम सब जानते हैं कि Q को हम P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं जहाँ पे P और Q बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर हैं। तो Q को हम Q माइनस यूनियन 0 और यूनियन Q प्लस की फॉर्म में लिख सकते हैं। Q प्लस जो आएगा हमारा वो पॉजिटिव इंटीजर्स के इक्विलेंट होगा। Q प्लस इज इक्विलेंट टू पॉजिटिव इंटीजर्स। या हम ये कह सकते हैं कि Q प्लस के अंदर जो हमारे एलिमेंट्स होंगे वो P अपॉन Q की फॉर्म में होंगे, तो इनको हम n क्रॉस n, P के अंदर भी n के एलिमेंट हैं और Q के अंदर भी
n के एलिमेंट हैं, तो इसको हम n क्रॉस n की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब क्योंकि ये हमारा काउंटेबल है तो q प्लस भी काउंटेबल होगा, q माइनस भी ऐसे ही काउंटेबल होगा, और 0 एक फाइनाइट सेट है। और हमें ये भी पता है कि काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल। ये भी काउंटेबल है, ये भी काउंटेबल है और ये भी काउंटेबल है, तो इनका यूनियन भी क्या आएगा, काउंटेबल आएगा। हेंस सेट ऑफ रेशनल नंबर्स इज काउंटेबल। अब हम चलते हैं व्हाट आर अनकाउंटेबल सेट्स। द सेट्स विच आर नॉट काउंटेबल, जो काउंटेबल नहीं होते वो अनकाउंटेबल होते हैं। विच आर नॉट काउंटेबल आर अनकाउंटेबल सेट्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर्स ले लें, सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर्स, जैसे फॉर एग्जाम्पल इर्रेशनल हो जाएगा √2, √3, पाई एक्सेट्रा। तो अगर हम √2 की वैल्यू को, और इससे अगर हम कोई मैपिंग बनाना चाहें सेट ऑफ नेचुरल नंबर में, तो √2 की वैल्यू क्या होती है, 1.414, लेकिन इसको हम 1.4142 ये भी लिख सकते हैं, इसको हम 1.4142 ये भी लिख सकते हैं, और इसको हम 1.414213 ये भी लिख सकते हैं। तो इसमें नेचुरल नंबर से इर्रेशनल नंबर में कोई मैपिंग डिफाइन करना इसलिए इजी नहीं होगा कि कोई इसको भी सपोज कर सकता है √2 की वैल्यू, कोई इसको भी सपोज कर सकता है, ये भी √2 की वैल्यू और ये भी, ऐसे ही बहुत सारी √2 की वैल्यूज़ हैं। तो हम एक ऐसे मैपिंग डिफाइन नहीं कर सकते जो नेचुरल नंबर से इर्रेशनल नंबर में बन जाए। तो इस टाइप के सेट जिनमें इर्रेशनल नंबर्स इंक्लूड होते हैं, उन सेट्स को हमेशा अनकाउंटेबल सेट्स कहा जाता है। जैसे कि सेट ऑफ रियल नंबर्स, ये भी अनकाउंटेबल होता है। कोई सा भी इंटरवल हो, सपोज ओपन इंटरवल फ्रॉम 1 to 2, इसके अंदर भी इनफाइनाइट एलिमेंट्स होते हैं जिनकी कोई मैपिंग हम डिफाइन नहीं कर सकते नेचुरल नंबर से, तो ये भी अनकाउंटेबल सेट्स के अंदर आता है। अब लास्ट में एक इम्पॉर्टेंट बात ये कि एनी फाइनाइट सेट कैन नेवर बी इक्विवेलेंट टू इट्स प्रॉपर सबसेट। एनी finite set can never be equivalent to its proper subset, while an infinite set is equivalent या can be equivalent to its proper subset। मीन्स अगर कोई इनफाइनाइट सेट है, सपोज सेट ऑफ रियल नंबर्स है, तो उसमें से अगर हम रियल नंबर्स में से 1 से 2 तक कोई फाइनाइट सेट या कोई ओपन इंटरवल माइनस भी कर दे तो भी वो क्या कहलाएगा, रियल नंबर का ही सेट कहलाएगा। जैसे सपोज हमारे पास एक सी है, तो अगर हम उसमें से 2 बाल्टी पानी निकाल भी लें तो भी वो सी ही रहेगा। तो इसी तरह से इनफाइनाइट सेट is equivalent to its proper subset, but if we have any finite set suppose from 1 to 10, तो अगर हम इसमें से 9 या 8 कोई सा भी एक नंबर हटाते हैं तो वो इसका सबसेट बनेगा, तो वो कभी इसके इक्विवेलेंट नहीं होगा। सपोज a is equals to 1 to 10 and b is equals to 1 to 9, तो this can never be equal to this, but any infinite set is always equivalent to its proper subset। तो इस वीडियो में हमने पढ़ा फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, काउंटेबल सेट एंड अनकाउंटेबल सेट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।